खड़ी कर ली उन्होंने हल्के के इस विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं आपके बीच में भाई श्रवण कुमार वर्मा जी, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने शब्दों से आपको संबोधित करने का काम करें। वर्मा युवा की धड़कन आकाश जी आपके बीच में पधारे हैं। आकाश आनंद जी ने इतने बिजी शेड्यूल में से हम अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीधी बात करता हूँ भाई, बीजेपी की सरकार आ रही है, इन्होंने सरपंचों को धरने, मास्टरों को धरने, कोटपल्ली घोटाले, कितने घोटाले किए हैं पता नहीं, वर्षों निकल जाएंगे। उसके बाद जो हमारे खट्टर साहब और बीजेपी की सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने लास्ट में मरा हुआ साहब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह के गले में डाल दिया भाई। और ये जो खट्टर है वो क्या कहता था, एक हमारी बहन ने नौकरी मांगी, बोला तेरे को चंद्रयान दे सकेंगे। ये झूठी जोड़ लोग आप सरकार को, मैं कहता हूँ चंद्रयान दो भेज दो। और एक अपने पशु है, पशु भाई जो जिसको बोलते रूसी सांड, मालूम है ना, अगर वो गेहूं खा जाता है तो फूटती नहीं। इस खट्टर ने तो 9.5 साल बीजेपी में चला है, तो बीजेपी अब की बात नहीं फूटेगी। रही कांग्रेस की सरकार, हमारे भूटा साहब ने वो कहना हवा ये हवा आई है जैसे मिस्टर इंडिया में थी। अगर हवा होती तो कांग्रेस चोरों की तरह रात को 12 बजे टिकट नहीं बेचती। और ये क्या है आप बोलते हो भूटा कांग्रेस 10 साल ये सीएम रहा, रोहतक से इधर आया क्या, विशाल और शिक्षावरण क्या धूल मार रखी थी क्या, तुम्हारे खून का पानी हो गया। इन्होंने हमारे बहन साहब की जो हमारे बड़े बड़े नेता इतनी घटिया बात बोलते हैं और वो करते हैं बड़ा 100 कोट की एक रोक की, 100 कोट की एक रोक की। ये उसने कांग्रेस पार्टी को अपनी दुकान बना ली है। वो कहते घर की बड़ी लिखने वाला चाहता है भाइयों, 100 कोट की एक रोक की और इसको चौक मार दो बोट की। वो सीएम को कपड़ा से नहीं है, समय की कमी है, मार तो बहुत कुछ बताना चाहते हैं। ये जो चोर सरकार है बहन मायावती जी ने छोटा साहब ने ये बहुत कीमती टिकट दी है। आने वाली 5 तारीख को अपना एक बटन हाथी के निशान पर दबाना है और पूरे हरियाणा में अपने काम करना, एक में मरवा में पूरे गठबंधन
और जहाँ बसपा के हैं वहाँ हाथी और कोई भी भाई शिक्षा जाना चाहे दादरी यमुना नगर जहाँ आपके 200 वोट हैं, आप जा सको तो ठीक है, नहीं मेरे को जाओ। मैं पूरे संगठन के लिए लड़ाऊंगा। मैं नड़िया होता की राजनीति नहीं करने आया, मैं हरियाणा की दिशा बदलने आया हूँ। हमारे गरीब लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उन अधिकारों की आवाज नहीं, हम अधिकार मांगने से नहीं, मैं जबरदस्ती छीन के दूंगा। आप है मायावती और चौधरी देवीलाल का साथ दे दो। और चौधरी देवीलाल ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों को रोड पे चलते हुए हमें हमारे गंगा पता नहीं कितने को नेता बनाया है, और कांग्रेस की वेतन वाले सबने खाया। मैं मायावती ने यूपी में पता नहीं कितने लोगों को गरीबों का भला किया। आज हरियाणा में दोनों सरकार खत्म है, एक तीसरा में जमा करूँ बाकी सरकार को आप बनाए। आप लोग यहाँ आए और आनंद आकाश आनंद भी आए, मैं सभी का तय दिल से शुक्रिया करता हूँ। बाकी 25 तारीख की रैली है उचाना में, रैली में उसको महाराला करो। ये बीजेपी कांग्रेस वालों ने मीडिया भी खरीद रखी है, हमारी खबरें तो दिखाते नहीं। रैली जो महाराला होगा, बाकी चीजें तो भाई मायावती भी और ओम प्रकाश चौटाला भी उनकी नाकाम है, और हमारी सरकार आप लोगों को क्या क्या करने जा रही है। उचाना पहुंचो और इसको बदल दो। वोट हमारा, रात तुम्हारा, बात बदल दो, तक बदल दो, बेईमानों का रात बदल दो। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो कहती थी मैं इंदिरा, मैं इंडिया, मैं कांग्रेस। हमारे जयप्रकाश लोकमान नेता ने मेहनत करके आवाज दी थी इंदिरा गांधी शासन खाने को, जनता आ रही है। मैं ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार का तो छोड़ो, हरियाणा का शासन खाली करो। हरियाणा की जनता बसपा और इन्होंने के साथ आ रही है। आपके बीच में सम्मानित साथियों, जिनका आपको बहुत देर से इंतजार था, जिसके लिए आप लोग इंतजार की घड़ियों में धूप में तपती हुई इस इंतजार में खड़े हो बैठे हो सम्मानित साथियों, हमारा ये वर्कर बहुजन समाज पार्टी का जो ना धूप में थकता, ना बारिश में थकता, ना बरसात में थकता, ना इसको सर्दी लगती मिशन के लिए, ये हर कंडीशन में, हर सूरत में, हर दशा में मिशन के साथ चलने वाला है सम्मानित साथियों। ऐसे वर्कर के लिए हम सैल्यूट करते हैं, और ऐसे वर्कर के घर में दस्तक देने के लिए आदरणीय श्री आकाश आनंद जी आपके बीच में पधारे हैं सम्मानित साथियों। मैं आकाश आनंद जी को आग्रह करूंगा कि आपके बीच में अपने शब्दों से, जिन शब्दों से इस देश के युवाओं के दिलों में इन्होंने जगह बनाई है, जिन शब्दों से इन युवाओं में एक जोश भरने का काम किया है, उन शब्दों से आपके बीच में संबोधित करने का काम करें माननीय आकाश आनंद जी। बहुजन समाज पार्टी देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी को आभार प्रकट करते हुए मैं आप लोगों के बीच में जो आने वाला विधानसभा जो अभी हमारे सर पर है, उस विधानसभा के चुनावी मुद्दे आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, आपके बीच में 2 बड़ी पार्टियां, हमारे अलावा 2 बड़ी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगी। एक है कांग्रेस और दूसरी है भाजपा। साथियों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 10 साल सत्ता में रही और हरियाणा की जनता ने उसको सही कारणों से निकाल कर सत्ता से बाहर किया था, परंतु अब वो आपके बीच में आकर आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है।
वो कह रही है कि हम आपको सस्ता गैस का सिलेंडर देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, पढ़ाई शिक्षा देंगे। परंतु ये वही पार्टी है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज तक सम्मान नहीं किया। ये वही पार्टी है जिसके नेता आज भी बोलते हैं कि भाई जो आरक्षण हमें मिला है, हमारे समाज को जो आरक्षण मिला है, SC ST OBC समाज को जो आरक्षण मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी की देन है। साथियों, ये वही पार्टी है जो हमारे बाबा साहब को नकारती आई है। ये वही पार्टी है जिसने जब बाबा साहब लोकसभा में चुनकर जाने थे, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के गए थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में बनने के सदस्य बनने के लिए, तो ये वही पार्टी है जिसने वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भारत से अलग करके पाकिस्तान में डालने का काम किया था, ताकि बाबा साहब कभी भी भारत की लोकसभा में ना जा पाए। साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिससे हमारा समाज ना आज बर्दाश्त होता है, ना 70-75 साल पहले बर्दाश्त हुआ था। साथियों, जब कांग्रेस पार्टी हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो आपको लगता है कि आपके हितों के लिए कभी लड़ेगी? साथियों, कांग्रेस पार्टी ने ना आज तक कभी आपके लिए लड़ाई करी, ना आगे कभी लड़ेगी और ना आज लड़ रही है। साथियों, ये सिर्फ आपको गुमराह करने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच में लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाकर आप लोगों को बोलते रहे कि हम संविधान को बचाएंगे, हम आपके आरक्षण को बचाएंगे। परंतु जैसे ही आरक्षण पे पहला खतरा मंडराता है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है जिससे हमारा आरक्षण खतरे में पड़ता है, तो राहुल गांधी जी भारत छोड़कर विदेश जाकर ये अपने लोगों के बीच में कहते हैं कि भाई जिस दिन कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा उस दिन हम संविधान से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, जो पार्टी आपके आरक्षण को खतरे में डालती है, जो आपके हकों को छीनने का काम करती है, क्या आप उसको अपने हल्के में घुसने देंगे? साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आपने 10 साल पहले यहाँ सत्ता से बाहर करी थी, अब आपको गुमराह करने का काम कर रही है, पर आप इनके झांसे में मत आना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि भाई जो हमारे समाज के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, जो हमारे समाज के लोगों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, उन पार्टियों को यहाँ सत्ता में कोई हक नहीं। साथियों, उसी क्रम में बीजेपी भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेगी, परंतु आप इनसे पिछले 10 साल में रही है सत्ता में पार्टी, आप इनसे सवाल कीजिएगा कि भाई हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए इस पार्टी ने क्या किया, इन्होंने हमारे युवा साथियों के लिए क्या रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज बना के दी, और क्या हमारी माताओं बहनों के लिए इन्होंने महंगाई कम करने का काम किया। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 10 सालों में हमारे बच्चों के 5000 से ज्यादा स्कूल बंद करने के काम किया है। हमारे यहाँ पे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये हमारे बच्चों के प्राइमरी स्कूल बंद करते आए हैं। इतना ही नहीं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभी आज भी खोले हुए हैं उनमें आधा से ज्यादा स्कूलों में तो पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। साथियों, ये वो पार्टी है जो हमारे बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहती, हमारे बच्चों के स्कूल बंद करती है और फिर कहती है कि हम आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक सम्मान से जीने का अधिकार दिलाएंगे। साथियों, जो हमारे बच्चों को पढ़ लिखने ना दे वो हमारे बच्चों